बात कल जैसे बात की थी अपन ने कि 84 लाख योनियों में मनुष्य देह सबसे उत्तम होती है, लेकिन कई जगह जैसे देखने को मिलता है कि हम लोग मनुष्य होकर के भी कई मामलों में पशुओं से भी बदतर होते हैं। कई मामलों में कीड़े मकोड़ों से भी बदतर होते हैं। ऐसा क्यों? और जहां ऐसा क्यों करूं, या तो हमें संतोष नहीं होता है, या फिर एक चाहनाओं का ज्वार हमारा कभी थमता ही नहीं। उसकी वजह से हम लोग अपने चरित्र से नीचे आ जाते हैं, यानी मनुष्य की हद से अपने आप को नीचे गिरा देते हैं। अधिकतर जानवरों को जैसे देखो, एक बार भरपेट खाना खाते हैं, उसके बाद दोबारा शाम को ही खाते हैं। एक बार पेट भर गया, उसके बाद उनके सामने कुछ भी रखो, सूंघते तक नहीं। हम लोगों की स्थिति, अभी खाना खा के उठो, सामने एक रसगुल्ला कर दो, हाँ वो तो चलेगा। आज जैसे पशुओं को देखो, सुबह का, शाम का, उनके पास कोई घड़ी नहीं होती, फिर भी प्रातः काल के साथ उठ जाना और सूर्यास्त के होते होते घर को लौट आना। हम लोग इंसान हैं, न सोने का पता, न उठने का पता। सारी रात जगा लो, क्या हम अपने आप को उनसे बदतर नहीं पाते? कभी जैसे देखा होगा, नहीं तो सुना होगा, जैसे ये पालतू गाय भैंस वगैरह बकरी वगैरह होती है, उनको क्या करते थे, जैसे घर के अंदर में सुबह चारा खिला दिया, दूध दूध लिया, बस उसके बाद छोड़ देते थे। टहल के आती थी, जो उनको घास फूस मिलता खाती। सूर्यास्त होते होते पलट करके लाना नहीं पड़ता है, आकर के अपने खूंटे के पास खड़ी हो जाती। ऐसे जैसे देखो कोई कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं, आज उनके सामने कोई एक रुकावट आ जाती है, चल रहे हैं, रुकावट आ जाती है, अगर उसको उलंघ सकते हैं तो उलंघ के निकल जाते हैं, और अगर उनको लगता है मैं नहीं उलंघ सकता तो साइड होके निकल जाते हैं। देखते हैं, हम इंसान हैं, कोई भी एक रुकावट आती है हम तो वहीं खड़े हो जाते हैं, यानी उसमें इस तरीके से उलझ जाते हैं कि बस लगता है हमारे पास दूसरा रास्ता ही नहीं होता। क्या मनुष्य चरित्र इस अनुरूप होना चाहिए, या उसकी समझ में ये आना चाहिए कि ये बाधा है, तो मुझे इस बाधा का कोई सॉल्यूशन मिलता तो करो, नहीं तो इसको छोड़ दो, दूसरा रास्ता धारण करो। और कई मामलों में हम लोग पशुवत होते हैं, जैसे देखा होगा गाय को, भैंस को एक बार में पूरा खाना खाते हैं, और उसके बाद बैठ करके सारे दिन उसको जुगाली करते हैं,
खाए हुए को बाहर निकाल करके मुंह में वापस क्रश करके वापस अंदर लेते। देखा हो हम लोग क्या करते हैं, कब कब की बातें हमारे साथ बीती, बैठ के उनको याद ही करते रहते, उसमें अपना समय गंवाते रहते। ये उचित है? जो पास्ट हो गया, कौन कैसा किसने क्या किया, उसी में उलझे रहना चाहिए, या आगे की राह पकड़ करके निकल चलना चाहिए। जो समझदार होगा अपने अनमोल समय को ऐसे जंजाल में अपने आप का समय नहीं कमाएगा, आगे की सुध लेगा। और खास करके जब हम अपने आप को सत्संगी कहते हैं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ये एक सोच अपने अंदर दे। मेरे साथ किसी ने अच्छा किया तो वो अच्छा फल लेगा, मेरे साथ किसी ने बुरा किया तो वो बुरा पाएगा। इसी तरीके से मैंने किसी के साथ अच्छा किया तो मालिक मुझे अच्छे फल देगा, और अगर मैंने कहीं किसी के साथ गलत किया उनका परिणाम भुगतने को मिलेगा। अब इसके लिए कहीं ठिठक जाना, ये कतई समझदारी नहीं कहलाई जा सकती। कईयों को जैसे ऐसा दिखते हैं कि मान लो कोई चीज खो गई, कहीं नुकसान हो गया, अब उसके लिए रोते धोते रह जाते, एक अरसा बिता देते उसमें। मनुष्य चरित्र के अनुरूप क्या होना चाहिए? जो हो गया सो हो गया, आगे की सुध लो, आगे उसके निमित्त अपने कर्म शुरू करो, फिर उपार्जन करो। रोने धोने से, समय गमाने से क्या वो चीज हाथ आ जाती? आज जो कोर्ट कचहरी में मुकदमे चलते हैं सालों सालों, उसमें कितना समय, कितनी दौलत खर्च करते हैं, उसको समझदारी ठहराया जाए। जो हो चुका वो रिकवर होगा। एक एक केस को देखते हैं, एक पुश्त, दो पुश्त, तीन पुश्त निकल जाती, तब तक उनका डिसीजन नहीं आता, और उनके परिवार उसी केस के अंदर उलझे रह जाते। चाहे तो भूली को बिसर करके आगे बढ़ते चले जाते, तो क्या जिंदगी निर्विघ्न के तरीके से अपनी निर्वाह नहीं कर सकते? ये धारणा होती। अगर आपने अपनी धारणा को अपने निमित्त यूज कर लिया, यानी जिंदगी का असली मकसद धार करके उसके लिए अपने आप को जोड़ दिया, तो आप इन जंजाल के अंदर में अपने आप को कभी नहीं उलझाओगे। आगे की सुध लेंगे, अपना काम संवारेंगे, यानी परमार्थ कमाएंगे। जो हो चुका अपने भाग्यों के अनुसार पिछले कर्मों का लेखा जोखा या मालिक के सुपुर्द करके अपने आप को निवृत्त कर लेंगे। मालिक तू जा। क्या ऐसी दशा में हम अपने आप को हल्का नहीं पाएंगे? ऐसे देखो पशुओं के अंदर होते हैं कि आज जो भोग की प्रक्रिया होती है, साल में एक मर्तबा, किसी चोले में 2 मर्तबा फारिग, फिर उनका रुख उस ओर होता ही नहीं। हम मनुष्य चरित्र कहलाते हैं। कितने पतित हो जाते, गलत सही किसी चीज का होश नहीं रहता। क्या इसीलिए मालिक ने मनुष्य देह को संज्ञान किया? दूसरों की बात नहीं करते, हम सत्संगी हैं। जैसे 2-1 दिन पहले बात हुई थी,
कि कैसे श्वासा और चेतनता जाया जाती है। वही थे ना जो बोला था पहली बार सुनी, किस तरीके से व्यवहार करते हैं। क्या पशु से बदतर नहीं पाते अपने आप को? आज जो हमारे अंदर ख्वाहिशें उबाल खाती, कभी आज सत्संगी हैं इसलिए बात है, उनके परिणाम के प्रति कभी अपने आप को सोचते हैं कि उन ख्वाहिशों के जरिए से मेरा परमार्थ ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा? क्या ये विचार का मुद्दा नहीं होना चाहिए? हमारी चाहें बतौर सत्संगी किस अनुरूप होनी चाहिए कि जिससे परमार्थ हमारा सुधरे। क्या हम जो चाहनाएं पनपाते हैं उस अनुरूप हैं? ये एक प्रश्न ज़हन में नहीं आना चाहिए। यानी अगर हमारी चाहनाएं भोगों में, परिवार के अंदर, धन दौलत माया के निमित्त अगर पनप रही, तो क्या ये हमारे पतन का रास्ता नहीं? क्या इसकी समझ हमें एक सत्संगी के बतौर नहीं होनी चाहिए कि हम हर वक्त उन्हीं की गुणना करें? क्या हमारी सोच में ये भिन्नता नहीं आनी चाहिए सत्संग लेते हैं तो, कि कैसे मालिक के नाम को मल्टीपल किया जाए, कैसे मालिक की सानिध्यता ली जाए, कैसे इस काल माया से छुटकारा पाकर के मालिक के साथ जुड़ा जाए? ये गुनाह हमारे अंदर नहीं चलनी चाहिए। क्या ये चलती नहीं तो क्यों? ये प्रश्न क्या हमको अपने आप से नहीं करना चाहिए? लेकिन अद्भुत बात है, यहां तक कि हम गुंदर जाकर के भी कोई चीज खोने की जगह एक अपनी अहम के साथ जुड़े रह जाते। वहां जाकर के हम एक अहमियत यहां तक कि अपने गुरु से चाहते। अद्भुत बात है। परमार्थ की समझ क्या यही है हमारी, कि इस अंग से यह काल हमको हर वक्त खिलाता है, नचाता है, यानी अपने कब्जे में रखता है। हम यहां मालिक के दर तक पहुंचते हैं दीन हिंदुस्तान के खाक होने के, न कि अपनी एक अहमियत दर्शा करके, एक अपना वजूद जता करके मालिक से दूर पाना अपने आप, कतई नहीं। ऐसे कुछ चीजें एक एक करके हमको समझ आती चली जाएंगी तो हमारी जिंदगी परिवर्तित होती है। यानी बतौर एक सत्संगी कहीं हम अपने आप को ठहरा पाते हैं, और जहां हमारी मानसिकता का परिवर्तन होगा, चाहनाओं का परिवर्तन होगा, रहन सहन का परिवर्तन, तब चित्त मालिक के नाम में, मालिक के स्वरूप में रुजू करता है, तल्लीन होता है, और तब घट के अंतर की चाल हमारी चलनी शुरू होती है। बगैर अनुरूपता के निश्चित मान लो इस काल अंग से यानी मन से पीछा नहीं छूटता। ये कहीं ना कहीं किसी न तरीके से हमको अपने दायरे में रखता है, उलझा करके, बहका करके, फुसला करके। और इसकी भी अगर हमको समझ नहीं है तो हम कैसे सत्संग कि सत्संग सिर्फ सुनते हैं, कहीं हमको होश ही नहीं होता कि ये काल की तरफ के पास है, मुझे नहीं देख रही, मुझे नहीं इनमें उलझना, आगे निकल जाना। अगर ये समझ नहीं तो हम सत्संगी भी।
नाम मात्र से सत्संगी नहीं बनते। अपने आचरण को, अपनी सोच को परख करके, समझ करके अपने आप का संभाल जिस दिन कर पाएंगे, हम सत्संगी कहलाते हैं। और तब हम मालिक के प्रति कुछ समझ धारते हैं, उनको लख पाते हैं। चाहे नाम को हो, चाहे उनके निस्वरूप यानी जो गुरु स्वरूप में आते हैं उन स्वरूप को। उससे पहले तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसे धारणा हमारी सुबह शाम परिवर्तित होती है, और इससे परमार्थ की गति नहीं बढ़ती। मनुआ क्यों सोचे मनुआ क्यों सोचे जग में दुख भारी, जग में दुख भारी, मनुआ क्यों सोचना, जल्दी से उठ के संग में भाग, जल्दी से उठ के संग में तू भाग, गुरु के गुरु के कर्म धर्म कर्म धर्म मनुआ क्यों सोचना, मनुआ क्यों सोचना, जग में दुख भारी, जग में दुख भारी, मनुआ क्यों सोचना। जैसे देखो अपने रहस्य मत के अंदर जैसे समझौती के बतौर मालिक ने हमको दिया हुआ है कि जैसे आहार में संयम बरतना चाहिए, सात्विकी लेना चाहिए, अपनी खुराक से 2 ग्रास कम खाना चाहिए। पता है या नहीं? है ना? क्या हम ऐसा करते हैं? ऐसे जो हम लोगों को बताया हुआ है कि जो अपनी जुबान इंद्रिय कम बोलो, जरूरत के हिसाब से मीठा बोलो, मालिक का नाम ले। क्या हम ऐसा करते? आज जो मन हमारे साथ जुड़ा हुआ, इसको किस व्यवहार में काम में लेते हैं? दुनिया के संकल्प विकल्प में या मालिक की मानसिक सेवा में? आज जो हाथ पैर मालिक ने दिए हुए, ये हमारे किधर की ओर चल रहे हैं? मालिक की ओर या मालिक से दूरी धार रहे हैं?
ऐसी जो नींद के लिए मालिक ने हमको समझाया हुआ है कि एक वयस्क इंसान को 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, और उसमें भी मालिक ने बतौर समझौते दिया है रात 10 बजे सो के सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए, यानी ब्रह्म बेला में। क्या हम ऐसा करते हैं? आज जो मालिक ने हमको कान दिए हुए, अपने मतलब की बात, यानी परमपिता रायस्वामी दयाल की निस्बत की बात, क्या हम वही सुनना चाहते हैं या फिर दुनिया की सारी खबरें बटोरना चाहते हैं? आज एक एक चीज को अगर नहीं गौर किया जाएगा, यानी परमार्थ से जुड़ी हुई अनुभूतियों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, तो परमार्थी फल की लालसा हम कैसे कर पाएंगे? यानी शब्द रूपी दौलत की, मालिक के निस्वरूप की हमारी अभिलाषा नहीं बन सकती, चाहना नहीं बन सकती। यानी इससे भिन्न अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो निश्चित तौर से हम अपने आप को काबिल पाते ही नहीं उस मालिक की दौलत के, खजाने के। यानी उसका सारा दोष हम अपने मत्थे मढ़ते हैं। इतनी समझ हमको मालिक ने समझा दिया, मनवा क्यों सोचे नहीं, क्यों नहीं विचार करते हो कि जग से में दुख भारी, इस दुनिया के अंदर सिवाय दुख के कुछ भी नहीं। जब तक इस मंडल में रहेंगे दुख ही दुख है। आज तक, यानी इतना लंबा अरसा बीत गया तब तक, और आइंदा अब जितने भी जन्म और लेने पड़ेंगे उनमें भी सुख नहीं है। सुख या तो अपना साथ पकड़ो, जो कि आज्ञा चक्र से नीचे नहीं होता, तो मिल सकता है, या उससे ऊपर मालिक के चरण कमल के साथ अपने आप को तो बड़का मिल सकता है। इसके अलावा सुख नहीं। इसके अलावा सिर्फ आप सुख की कल्पना करते हो, सुख हासिल नहीं करते। और कहीं मान लो एक एहसास भी पाते हो तो क्षणिक होता है, स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन उनके आधार में, यानी चाहे अपना कहो चाहे मालिक के चरण कमल का कहो, वो क्षणिक नहीं, हमेशा हमेशा के लिए होता है, जो कि सिर्फ रायस्वामी नाम के वसीले से लिया जा सकता है। जितना इस नाम से अपने आप को जुड़ा पाओगे, उतने मालिक के करीब अपने आप को ला पाओगे, उतने सुख के साथ अपने आप को रख पाओगे। जहां इससे दूरी बनाई, यानी दुख को अपने लिए न्योता दिया, और उसका प्रताप आपको भोगना पड़ेगा, नहीं बच सकते। इसलिए कहीं एक एक समझ के साथ अपनी जिंदगी को बतौर सत्संगी निखारते चलना है, बदहाली के आलम से उबारते चलना है कि अब और दुर्दशा नहीं झेलनी, अब तो मालिक की गोद और सुख के साथ जीवन व्यतीत, जिंदगी का एक ही लक्ष्य और एक ही हमारे उसके प्रति कर्म। और इसके लिए कहीं हमको अपने मन से पीछा छुड़ाना, अपनी सोच से पीछा छुड़ाना, मालिक की मौज में मालिक की हिदायत के अनुरूप बर्ताव करते चलना, अपने आप
मालिक की करीबी का एहसास और समय पाकर के मालिक की नजदीकी हासिल कर पाए। जग में कोई नहीं सत्संग में जग में कोई नहीं सत्संग में गुरु भक्ति के गुरु भक्ति भर में प्यारी मत भर में प्यारी मनुआ क्या सोचेगा मनुआ क्या सोचेगा जग में दुख भारी जग में दुख भारी मनुआ क्यों सोचेगा मूर्त शब्द परे गुरु से मूर्त शब्द परे गुरु से स्वरूप ध्यान गुरु स्वरूप ध्यान नीर को घट उजिया नीर को घट उजिया मनुआ क्या सोचना मनुआ क्या सोचना जग में दुख भारी जग में दुख भारी मनुआ क्या सोचना तीर्थ मलक जो मेरे को फिर सूरज तीर्थ मलक जो मेरे को फिर सूरज चंद्र रूप में निहार चंद्र रूप सुन में निहार उन मुरली धारी बला धुन मुरली धारी मनुआ क्यों सोचना मनुआ क्यों सोचना जग में दुख भारी जग में दुख भारी मनुआ क्यों सोचना सत अलख अगम सत अलख अगम निहार
स्वामी पद पाए, राधा स्वामी पद चरण बलिहारी, भला चरण बलिहारी, मनुआ क्यों सोचना, मनुआ क्यों सोचना, जग में दुख भारी, भला जग में दुख भारी, मनुआ क्यों सोचना, मनुआ क्यों सोचना। एक चीज में हम लोग अपने आप को पशु के बराबर जरूर पाते हैं, लड़ाई झगड़े करने। जब देखो आपस में सींग लड़ाती है। सत्संग समझ आती ही नहीं हमें कि जहां कहीं फसाद होता हो तो अपने आप को चुप करके किनारे निकल। क्या नसीहत मिलती है? अरे कहीं अपना कुछ छूटता है तो छोड़ने में हर्ज नहीं, अगर अपने आप को संभाल सकते हैं। न कि कुछ उस छूटने के लिए लड़ पड़ो, समय गंवा दो, मानसिक स्थिति गिरा लो, मन को विकृत कर लो, चंचल कर लो, यानी इस अनुरूप अपने आप को न पाओ कि परम पिता से अपने आप को जोड़ लो। क्या एक सत्संगी की सोच होती है कि फला ऐसा क्यों, ठिकाना ऐसा क्यों? अरे दुनिया में चरित्र ऐसे हैं कि कोई कैसा और कोई कैसा, क्यों सवाल उठता ही नहीं। मैं ऐसा क्यों, ये प्रश्न क्यों नहीं पूछते अपने आप से कि यार तू सत्संग है, तू ऐसा क्यों? तेरी समझ में परिपक्वता क्यों नहीं, परमार्थी सोच क्यों? एक ये समझ क्यों नहीं कि मेरे साथ कुछ बीत रहा तो कहीं ना कहीं कर्मों का रफा दफा हो रहा है। और जिस दिन एक एक चीज को हम धारेंगे सत्संग की, हमारे मन में शक नहीं बल्कि उसका एक स्वरूप दिखेगा और उसमें हम आनंद लेंगे। प्रेम पत्र वगैरह पढ़े हों, महाराज साहब के वचन पढ़े, उनमें क्या दिया हुआ है कि कोई भी कर्म भोग हमारे ऊपर आते किसी भी तरीके, यानी मालिक की दृष्टि हम पर पड़ गई और मालिक हमारा काम संभाल रहा है। जब एक सम जिंदगी जाती है उसमें कर्म का भुगतान नहीं होता, यानी मालिक की दृष्टि हम पर नहीं है। अगर हम उस स्थिति को अच्छी कहते हैं, हमारी नादानी, उठापटक चलती है, विषम अवस्था आती है, यानी हमारी सोच से हट करके उसमें मालिक हमारा काम बना रहा होता है, बिगाड़ नहीं। इसलिए वहां प्रश्न की जगह उसमें अपने आप को परमार्थी सोच से जोड़ो, देखो कैसा आनंद है। जैसे मान लो दो जन लड़ रहे हैं, मैं और ये लड़ रहे हैं, और मेरी समझ में परमार्थ की सोच आ गई, लगता है जरूर कोई हिसाब किताब बाकी है, चूक रहा है, कभी मैंने इसको दुखाया होगा इसलिए कुछ कड़ा मेरे को कह रहा है। कभी आपको उसका कहा बुरा नहीं लगेगा। ऐसे मान लो कोई हमारी चीज ले जाता है, चाहे रुपया पैसा, चाहे कोई पदार्थ सामान, कोई जिंदगानियों के हिसाब किताब बराबर होते हैं। अब उसके लिए चिंताग्रस्त, फिक्रमंद होना और उसके पीछे दौड़ लगानी,
अगर सत्संग है तो क्या अपने आप को इस क्रम को नादानी नहीं कहेंगे? क्या मालिक से अरदास करके, मालिक अगर मेरा है तो दिलवा देना, नहीं तो अगर पुराना हिसाब किताब तो बढ़िया हुआ, चुकता हुआ। यानी सबर, संतोष, क्या एक सत्संगी के बतौर हमें नहीं होना चाहिए? ऐसी कई एक धारणाएं ऐसी होती हैं जो सत्संग में सुन करके हमारे अंतर समा जानी चाहिए, यानी जिंदगी का हिस्सा बन जानी चाहिए। तो हम अपनी धारणा से उबर करके मालिक की दी गई धारणा से जुड़ करके सत्संगी कहलाने के हकदार होते हैं, जो एक दर्जा मालिक हमको देता है। पूरी दुनिया से भिन्न बिरलों को मिलता है। और इस धारणा से जब तक हम अपने आप को नहीं जोड़ते तो क्या वो दुनियादार और क्या हम एक बराबर, कोई भिन्नता नहीं। और ऐसी स्थिति में मालिक की न तो हम कदर कर पाते हैं, न कीमत समझ पाते हैं, और जैसा तैसा व्यवहार करते हुए आगे की रूपरेखा हमारी गलत बनाते चले जाते हैं। यानी जो कल परसों सच में बात की, पथरीली कांटों की राह बनाते चले जाते हैं। चलना हम, और शायद ही कोई समझदार व्यक्ति होगा जो ऐसा कर्म करे। नादानीवश जो किया सो किया। अब जब सत्संग से जुड़ गए, सब बात पल्ले पड़ती है, हर बात समझ में आती है, मालिक के स्वरूप समझ में आता है, मालिक का नाम समझ में आता है। अब नहीं, तौबा। यानी जो पास्ट पास्ट, अब तो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए सोच कि कैसे आगे अपनी भक्ति के निमित्त कुछ अपना कुछ करना, ये और वर्तमान के साथ जुड़ करके अपने आप को रहस्यमय मालिक की दी गई सोच, एक उनके स्वरूप, उसी में खोना। ये जिंदगी एक सत्संग की होती है। राधा बार बार करूं राधा स्वामी दया करो।